मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त नेक्स्ट जेएस के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वर एक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सर्वर एक्शन ये जो चीज है नेक्स्ट जेएस के वर्जन 14 में स्टेबल हुई है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक फॉर्म को सबमिट करते हैं बिना सर्वर एक्शन का यूज किए। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे एक एपीआई बनाते हैं और एंड क्लाइंट साइड से उस एपीआई पे हिट करते हैं। तो क्लाइंट साइड पे हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो भी डेटाबेस कॉल करना होता है वो हम लोग एपीआई के अंदर करते हैं। यस, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। तो सर्वर एक्शन का यूज करके हम लोग कैसे एक फॉर्म को सबमिट करते हैं वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग को मैन्युअली एपीआई क्रिएट नहीं करना पड़ेगा और क्लाइंट पे नेटवर्क रिक्वेस्ट भी परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। यस, ये पूरी प्रोसेस हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं सर्वर एक्शन का यूज करके। सर्वर एक्शन और कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही है और उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस कॉल कर सकते हैं, बट वो जो फंक्शन है सर्वर पे चलेगा सीधा डायरेक्टली। यस, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग थियोरेटिकली समझ रहे हैं। जब प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा सेंस बनेगा, तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी हम लोग। ऑलराइट, एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ हुक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज यूज फॉर्म स्टेट एंड यूज फॉर्म स्टेटस। अब ये जो हुक्स हैं ये सर्वर एक्शन के साथ ही यूज किए जाते हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सर्वर एक्शन जो चीज है नेक्स्ट जेएस के साथ ही स्टेबल है। तो इंटरनेट पे आप लोग को जो भी एग्जांपल मिलेंगे वो नेक्स्ट जेएस के साथ ही मिलेंगे और किसी दूसरे रिएक्ट फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें स्टेबल नहीं है अभी। इसके अलावा ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। एट द एंड में हमारे पास होगा एक प्रोजेक्ट जिससे कि हमारा नेक्स्ट जेएस में और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यस, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो नेक्स्ट जेएस कोडर्स नेवर क्विट, एंड आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने नेक्स्ट जेएस एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर एक एक चीज। तो मान लो अगर आपको समझना है भाई क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स समझने हैं तो आप लोग जाके चैप्टर में सीख सकते हो। जैसे कि क्लाइंट एंड सर्वर ये चैप्टर है जिसमें आपको अगर पता नहीं है क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट क्या होता है तो वो आप समझ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट जेएस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा स्क्रैच से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में किया हुआ है डिटेल में, एंड इसमें मैंने टेलविंड को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग को नेक्स्ट जेएस और टेलविंड सीखना है स्क्रैच से तो आप लोग ये वाला मेरा वीडियो पहले देख लो, देन सर्वर एक्शन की वीडियो पे आओ। ऑलराइट, यस, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी आता है। अगर आता है देन ओनली आप ये मेरा वीडियो देख सकते हो सर्वर एक्शन का, क्योंकि मैं नेक्स्ट जेएस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट जेएस के बेसिक फीचर जैसे कि क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट, ये सारी चीजें मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सर्वर एक्शन पे जंप करूंगा। यस, तो मेरा नाम है मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही स्टार्टर कोड लिखा हुआ है, दैट इज कि एक स्केलेटन बनाया हुआ है ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट करने में या सीएसएस लिखने में या डेटाबेस सेटअप करने में, और हम लोग फटाफट से सर्वर एक्शन को सीखना शुरू कर सके। यस, तो मैं इस रिपोजिटरी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग उठा सकते हो। यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे पाथ को एंड इसको क्लोन करेंगे। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सीएमडी टाइप करता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट है टर्मिनल ओपन करने का, एंड यहाँ पे टाइप करूंगा गेट क्लोन एंड दिस। ऑलराइट, एक बार क्लोन हो जाएगा तो हम लोग नेविगेट करेंगे सी डी, एंड ये जो फोल्डर का नाम है कंट्रोल सी, इसमें मैं नेविगेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक बार नेविगेट करूंगा तो इसके अंदर मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं कोड डॉट टाइप करूंगा एंड यहाँ पे ये है हमारा वीएस कोड। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग को डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जो भी इसके अंदर है। सो उसके लिए मैं टाइप करूंगा npm install। ऑलराइट, तो npm install से जो भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल होंगी एंड हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जनरेट होगा एंड इट्स डन। सो हमारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गए। सो अब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को रन करेंगे, बट रन करने से पहले आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को नेक्स्ट जेएस आता है। अगर नहीं आता है तो इसकी पहले मैंने नेक्स्ट जेएस के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने नेक्स्ट जेएस का हर एक फीचर एक्सप्लेन किया है सर्वर एक्शन को छोड़ के। तो इस वीडियो में हम लोग सर्वर एक्शन को डिटेल में समझेंगे। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इन सारे फाइल्स के साथ फेमिलियर हो। तो एक जो नई फाइल आप लोग को दिख रही होगी वो है प्रिज्मा। तो प्रिज्मा एक टूल है जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे।
तो डेटाबेस में हम लोग को कुछ भी सेव करना है, गेट करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग प्रिज्मा इस टूल का यूज करेंगे। तो इसके अंदर आप लोग को दिखेगा कि हमारे पास है स्कीमा। स्कीमा में लिखा हुआ है कि हमारा डेटाबेस हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग एसक्यूएल लाइट यूज करेंगे। तो एसक्यूएल लाइट बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस है। एसक्यूएल लाइट को रन करने के लिए हम लोग को कोई स्पेशल सर्वर की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास है एक मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये क्या करेगा, प्रिज्मा इस मॉडल को उठाएगा और उसको कन्वर्ट करेगा एक टेबल में। तो हमारे टेबल में 3 कॉलम्स होने वाले हैं, आईडी, टाइटल एंड कोड। तो उसमें आईडी जो है ये एक इंटीजर होगा एंड ये एक प्राइमरी की होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने आईडी डायरेक्टिव यूज किया हुआ है एंड इसकी वैल्यू हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो इसके लिए डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग को प्रिज्मा नहीं आता है तो उतना चिंता करने वाली बात नहीं है। जो भी प्रिज्मा से रिलेटेड कोड हम लोग लिखेंगे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, इतना कुछ टफ नहीं है, बड़ा सरल ही है। अगर आप लोग कोड देखोगे तो बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है प्रिज्मा का कोड, आप लोग बड़े आसानी से समझ जाओगे। तो इस आईडी के अलावा हम लोग टाइटल एंड कोड प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, यस, ओके। सो हम लोग को हमारा डेटाबेस सेटअप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल को उठा के हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक टेबल में। तो उसके लिए आप लोग को एक कमांड टाइप करना होगा, दैट इज npx prisma db push, एंटर। एंड अब आप लोग देखोगे कि अब हमारा एक डेटाबेस फाइल क्रिएट होगी एंड आप लोग देखोगे ये रही हमारी dev.db। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि डेटाबेस का जो यूआरएल है वो एक इन्वायरमेंट से आ रहा है। तो आपके फोल्डर के अंदर .env फाइल होनी चाहिए एंड इसके अंदर डेटाबेस का यूआरएल मेंशन्ड है, दैट इज dev.db एंड ये इसके अंदर हमारा डेटा पूरा होगा। बट आप लोग मैन्युअली इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग को देखना है डेटाबेस में क्या है तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो npm npx prisma studio। तो इस स्टूडियो एक टूल है जिसका यूज करके हम लोग हमारा डेटा व्यू कर सकते हैं। तो आप लोग को इनिशियली कुछ ऐसा दिखेगा एंड आप लोग यहाँ पे इस मॉडल को सेलेक्ट करोगे तो ये है हमारा कॉलम्स, आईडी, टाइटल एंड ये कोड एंड इसके अंदर आप लोग को रोज दिखेंगे। तो अभी हमारे डेटाबेस में दैट इज ये जो कोड बिन टेबल है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, यस, ओके। सो अभी के लिए मैं किल कर देता हूँ। अगेन ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, npm run dev। ऑलराइट, एंड हमारा ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रोजेक्ट का नाम है हमारा कोडबिन। तो कोडबिन का यूज करके हम लोग कोड्स को सेव कर सकते हैं, हमारे कोड्स को, जैसे कि गिटहब में गिस्ट होता है ना, जिसका यूज करके हम लोग हमारे कोड्स रखते हैं, राइट, एंड देन शेयर कर सकते हैं। तो इसी के सिमिलर है हमारा प्रोजेक्ट। ऑलराइट, यस, एंड देयर यू गो सो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम कोडबिन एंड अभी हमारा कोई भी बिन क्रिएट नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो अगर हम लोग ऐड बिन में क्लिक करेंगे तो हम लोग को ऑप्शन आएगा एक कोड स्निपेट क्रिएट करने का, तो हम लोग को फॉर्म मिलेगा। ऑलराइट, यस, तो मैंने स्टाइलिंग आप लोग के लिए पहले से ही लिख के रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ऑलराइट, तो ये आप लोग को फॉर्म दिखेगा। आप लोग जाओगे सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर एंड कोड बिन एंड ये है क्रिएट एंड ये है हमारा फॉर्म। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं सर्वर एक्शन। ऑलराइट, इस फॉर्म को हम लोग को सबमिट करना है। ऑलराइट, इस फॉर्म में टाइटल एंड कोड लिख के मैं इसको सबमिट करूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने आप यहाँ पे कोड पहले से ही लिख के रखा है। ये कोड है कि हम लोग फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं बिना सर्वर एक्शन के। तो बिना सर्वर एक्शन का यूज किए कैसे फॉर्म सबमिट किया जाता है, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इस कोड को पूरा मैं रिमूव करूंगा एंड हम लोग सर्वर एक्शन को समझेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारे पास है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास है टाइटल, एक इनपुट और एक है हमारे पास ये कंपोनेंट है, दैट इज कि हम लोग इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज किया है। आप लोग इसको टेक्स्ट एरिया की तरह समझो या नॉर्मल इनपुट की तरह समझो। ऑलराइट, ओके, एंड देन यहाँ पे एक बटन है जिसमें कि टाइप डला हुआ है सबमिट, एंड सबमिट पे हम लोग कॉल करेंगे, सबमिट करेंगे, बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। ऑन सबमिट में जो फंक्शन हम लोगों ने अटैच किया हुआ ये कॉल हो जाएगा एंड ऑन सबमिट पे ये हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक नेटवर्क कॉल कर रहे हैं इस एंड पॉइंट पे
एंड ये एंड पॉइंट हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे एपीआई, एंड इसमें जाओगे आप क्रिएट बिन में तो ये एंड पॉइंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, दैट इज एपीआई बनाया हुआ है जिसमें कि थोड़ा सा वैलिडेशन डाला हुआ है। एंड प्रिज्मा का यूज करके हम लोग प्रिज्मा टेबल का नाम क्रिएट मेथड यूज कर रहे हैं एंड उसके अंदर फिर डेटा एंड हम लोग टाइटल और कोड सेव कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में। ऑलराइट, एंड जब सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो हम लोग को वो रिटर्न होगा एंड हम लोग एज अ रेस्पॉन्स जो नया हमारा रो क्रिएट हुआ है वो एज अ रेस्पॉन्स में भेज रहे हैं क्लाइंट को। तो इस तरीके से पहले हम लोग बिना सर्वर एक्शन का यूज करके फॉर्म को सबमिट करते हैं। अब इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, ये अप्रोच बढ़िया है। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसे काम कर रहेगा ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे टाइटल और कोड को, एंड देन हम लोग ये फंक्शन फायर करेंगे। हम लोग बटन क्लिक पे ये फंक्शन चलेगा। ये जो फंक्शन है क्लाइंट साइड पे चलेगा। ऑलराइट, ये फंक्शन है ये क्लाइंट साइड पे चलेगा। अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग डाल रहा हूँ तो हम लोग को क्लाइंट के कंसोल पे दिखेगा। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से ऐड टू नंबर्स, एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन ऐड, एंड यहाँ पे लेट्स से a, b एंड यहाँ पे वॉट एवर रिटर्न न्यू लाइन पे आप चाहो तो लिख सकते हो a+b। थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो। हाँ, ऑलराइट। सो अब मैं यहाँ पे करूंगा सबमिट। तो आप लोग देखोगे कि कंसोल में हम लोग को दिख रहा है रिजल्ट, दैट इज, एंड आप लोग यहाँ पे जाओगे नेटवर्क टैब में तो यहाँ पे आप लोग को एपीआई कॉल दिखेगा। तो हम लोगों ने एक एपीआई कॉल किया, राइट, इस क्रिएट बिन एपीआई पे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे कंसोल लॉग में हम लोग को रिजल्ट लिख रहा है, जो भी एपीआई रिजल्ट रिटर्न कर रहा है हम लोग को, दैट इज प्रीव्यू में जाओगे तो एपीआई रिटर्न कर रहा है मैसेज, एंड ये एपीआई जो भी डेटा सेव हुआ हमारा वो रिटर्न कर रहा है। कंसोल में भी हम लोग वो चीज देख सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, एंड ये तरीका आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग एक एपीआई क्रिएट करते हैं और क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट करते हैं उस एपीआई पे। तो ये जो फंक्शन है दैट इज जो नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा है ये क्लाइंट साइड पे चला, एंड जो एपीआई के अंदर ये जो कोड है, ऑलराइट, ये हमारा सर्वर पे चला। तो ये जो डेटाबेस कॉल हुआ ये सर्वर पे हुआ। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ऐसा सच नहीं है, ये तरीका अभी भी रॉक सॉलिड है, बट हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है अवेलेबल नेक्स्ट जेएस में, जिसका यूज करके हम लोग इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड उस पैटर्न का नाम है सर्वर एक्शन। ऑलराइट, तो सर्वर एक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। हम लोग को मैन्युअली ये कोड लिखना नहीं है नेटवर्क रिक्वेस्ट करने का। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे एंड हम लोग डायरेक्टली उस फंक्शन के अंदर डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज प्रिज्मा का यूज करके हम लोग डेटाबेस में कुछ भी सेव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग को नेटवर्क कॉल करना ही नहीं पड़ेगा ऑन द फर्स्ट प्लेस। ये पूरी प्रोसेस जो नेक्स्ट जेएस है हमारे लिए ऑटोमेट कर दे। ऑलराइट, ओके। सो इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, तो अभी जो हम लोग बिना सर्वर एक्शन का यूज करके फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम लोग को ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है नेटवर्क रिक्वेस्ट से रिलेटेड। एंड ये जो कंपोनेंट है ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, क्योंकि हम लोग को इंटरेक्टिविटी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट हैंडलर्स डाले हुए हैं, एंड हम लोगों ने इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाया। तो ये कंपोनेंट कभी भी सर्वर कंपोनेंट नहीं हो सकता। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट क्या है मालूम है। अगर आप लोगों ने मेरा नेक्स्ट जेएस का वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट क्या है। जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट में डिफरेंस है। क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या, उनमें इंटरेक्टिविटी होती है, ये सर्वर कंपोनेंट्स में नहीं होती है। तो इवेंट हैंडलर्स आप लोग क्लाइंट में डाल सकते हो। आप लोग यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, ये सारी चीजें सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते, क्लाइंट कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। ब्राउजर एपीआई जैसे कि अलर्ट, ये सब आप लोग क्लाइंट कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, सर्वर एक्शन में नहीं यूज कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट जो आप कंपोनेंट बनाते हो नेक्स्ट जेएस में वो सर्वर कंपोनेंट होता है। आपको प्रिफर करना है कि आप सर्वर कंपोनेंट्स ही बनाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वर कंपोनेंट्स का बंडल साइज कम होता है। ऑलराइट, एंड आपका अगर बंडल साइज कम होगा तो आपका पेज क्विकली लोड होगा। क्लाइंट साइड में क्या है, हम लोग इंटरेक्टिविटी डालते हैं, तो इंटरेक्टिविटी के लिए अलग से एक सेपरेट बंडल आता है। ऑलराइट, जिससे कि हमारा इनिशियली वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लगाती है। ऑलराइट, तो हम लोग को प्रिफर क्या करना है, सर्वर कंपोनेंट्स हम लोग को प्रिफर करना है। और अगर इंटरेक्टिविटी चाहिए तो हम लोग को तो कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग को तो उसको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। सर्वर एक्शन का यूज करके हम लोग
इस कंपोनेंट को सर्वर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यूज क्लाइंट डाला हूं दैट मीन्स कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, और अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ है दैट मीन्स कि ये बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है। अच्छा, अब क्या करूंगा, इस पूरे कोड को मैं हटा दूंगा। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, यूज स्टेट कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा मैं हटा देता हूँ। बूम। एंड यहाँ से यूज क्लाइंट भी मैं हटा देता हूँ। बूम। ऑलराइट, एंड ये सब हटा देता हूँ। बूम। एंड यहाँ पे वैल्यू और ऑन चेंज में मैंने फॉर्म डेटा टाइटल, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हैंडल चेंज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हटा देते हैं। बूम। यहाँ पे भी, यहाँ से भी हटा देते हैं। बूम। तो कुछ भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक बार देखता हूं मैं अपने पेज को, कुछ भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज फाइन। यहाँ पे इस लाइन को अभी कमेंट कर लो। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। सो अभी हमारा एप्लीकेशन ऑलराइट इज अप एंड रनिंग। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, एक सर्वर एक्शन क्रिएट करूंगा। ऑलराइट, एक इनलाइन सर्वर एक्शन क्रिएट करूंगा जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस कॉल करेंगे। अच्छा, अब सर्वर एक्शन क्या है? सर्वर एक्शन होगा कुछ नहीं, एक फंक्शन होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो एसिंक बनाता हूं, एसिंक लिखता हूं मैं, एसिंक फंक्शन। इसको नाम क्या देते हैं, लेट्स से हैंडल सबमिट नाम दे देता हूं मैं। ऑलराइट, एंड लाइक दिस। अच्छा, अब इस फंक्शन को हम लोग ऑन सबमिट पे कॉल नहीं करेंगे। ऑन सबमिट तो ये इवेंट हैंडलर के लिए हो गया, राइट। हम लोग यहाँ पे एक्शन, एक्शन में ये अटैच, एक्शन में ये फंक्शन अटैच करेंगे, हैंडल सबमिट। तो यूजुअली एक्शन में हम लोग यूआरएल डालते हैं, ऑलराइट, बट यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में हम लोग एक्शन में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, जब फॉर्म सबमिट होगा तो नेक्स्ट जेएस इसको कॉल करेगा, राइट। हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को कॉल करना होगा तो हम लोग को पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा, तो हम लोग इमीडिएटली कॉल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फंक्शन का हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट जेएस इस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा जब हम लोग सबमिट करेंगे इस फॉर्म को बटन पे क्लिक करके। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ना, ये सर्वर पे चलेगा। तो उसके लिए हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा ऐसे, यूज सर्वर, लाइक दिस। ऑलराइट, तो यहां पे हैंडल सबमिट एक सर्वर एक्शन है। ऑलराइट, सर्वर एक्शन है। तो एक सर्वर एक्शन बनाने के लिए हम लोग को फंक्शन के अंदर यूज सर्वर लिखना पड़ेगा और वो फंक्शन एसिंक्रोनस होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर डायरेक्टली डेटाबेस कॉल कर सकते हो। डेटाबेस कॉल करने से पहले अब मेरे को ये इनपुट चाहिए, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उस पर जो वैल्यू है वो चाहिए, एंड इस पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वो रिसीव कर सकते हैं फॉर्म डेटा में। अब ये जो फॉर्म डेटा, ये स्पेशल ऑब्जेक्ट है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा जावास्क्रिप्ट, एंड आप लोग देखोगे कि ये फॉर्म डेटा स्पेशल ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ही है, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है, बट यहां से अगर आप लोगों को कुछ भी गेट करना है तो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, गेट। ऑलराइट, यस। सो यहाँ पे हम लोग को अगर लेट्स से इसकी वैल्यू चाहिए इनपुट की, तो हम लोगों ने इसको नेम डाला हुआ है, राइट, नेम डाला हुआ है, एंड इसको भी हम लोगों ने नेम कोड दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ फॉर्म डेटा। सबसे पहले console डॉट लॉग फॉर्म डेटा, एंड अगर फॉर्म डेटा से मेरे को कुछ भी चाहिए तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, console डॉट लॉग फॉर्म डेटा डॉट गेट मेथड यूज करना पड़ेगा। और गेट में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये इनपुट चाहिए। अच्छा, इनपुट चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो भाई इस इनपुट को नेम क्या दिया है, मैंने नेम दिया हुआ है टाइटल। अच्छा, टाइटल, तो टाइटल उठाएंगे, एंड यहाँ पे गेट में हम लोगों ने जो भी नेम दिया हुआ है वो लिखेंगे। अरे ऐसे नहीं, कंट्रोल जेड, टाइटल। अच्छा, इसके अलावा इसको मैंने क्या नेम दिया हुआ, इसको कोड दिया हुआ, तो ये कोड उठाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा कोड, लाइक सो। ऑलराइट, सो लेट्स सेव दिस। हम लोग सबसे पहले जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ भी लॉग नहीं होगा, हमारे सर्वर के कंसोल पे लॉग होगा। ऑलराइट, देखना आप लोग, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ टेस्ट, एंड यहाँ पे टेस्ट कोड, एंड सबमिट। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ भी लॉग नहीं हुआ, बट अगर आप सर्वर के कंसोल में देखोगे तो सबसे पहले फॉर्म डेटा लॉग हुआ है। ऑलराइट, एंड फॉर्म डेटा से आप लोग देखो, फॉर्म डेटा में ये सारी चीजें हैं, बट हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते डॉट लगा के, हम लोग गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। एंड उसमें आप लोग देखोगे कि गेट टाइटल लिखा तो मेरे को टेस्ट मिल रहा है, एंड गेट मैंने क्या लिखा, कोड लिखा तो टेस्ट कोड मिल रहा है। ऑलराइट, जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया। ऑलराइट, ये मेरे को पता चल गया। अब तो मैं डायरेक्टली डेटाबेस कॉल कर सकता हूँ। यस, तो मेरे एपीआई में मैंने क्या लिखा था, एपीआई में मैं क्या लिखा था, प्रिज्मा कोड बिन क्रिएट, एंड ये पूरा कोड मैं उठाता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे
मैं बूम पटक देता हूं। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट है मैं रख देता हूं कॉन्स्ट टाइटल में, लाइक दिस। कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम टू सेम यहाँ पे कंसोल डॉट हटा के मैं कॉन्स्ट कोड इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट कोड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ लिख सकता हूँ ऐसे, टाइटल विल बी इक्वल टू टाइटल एंड कोड विल बी इक्वल टू कोड। एंड यहाँ पे प्रिज्मा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं ए हटा के ए टाइप करता हूँ, सेशन आ रहा है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ऑल राइट, तो प्रिज्मा कोड बिन क्रिएट एंड यहाँ पे उसमें डेटा, एंड देन क्या क्रिएट करना है हम लोग को, टाइटल। और टाइटल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आ रही है ये वैल्यू, एंड कोड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आ रही है जो भी। उसके बाद हम लोग को जो भी नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है वो इसमें रिटर्न होगा। ऑल राइट, एंड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिलहाल के लिए लॉग कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग सेव्ड कोड बिन। ऑल राइट, एंड लेट्स सेव दिस। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ पे टेस्ट टू टेस्ट कोड 2 लिखता हूँ, सबमिट। एंड आप लोग देखोगे कि कंसोल में इस बार आप लोग देखोगे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। आप लोग देखो आईडी अपने आप इसमें अटैच हो गई है। ऑलराइट, हम लोगों ने ऐड नहीं की। ऑलराइट, तो जो भी रो सेव हुआ वो हम लोग को इसमें रिटर्न हुआ है, हम लोगों ने इसको लॉक किया। एंड आप लोग देखो कंसोल हम लोग को क्लाइंट पे नहीं दिख रहा है, सर्वर पे लॉग दिख रहा है। ऑलराइट, तो दैट मींस कि जो फंक्शन है सर्वर पे चला। तो सर्वर पे चला, इसलिए मैं डायरेक्टली डेटाबेस कॉल कर सकता हूँ, मेरे को एपीआई क्रिएट ही नहीं करना पड़ा, पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो गई। आप लोग देखोगे हम लोगों ने कोई भी एपीआई कॉल नहीं किया। पर अगर आप लोग नेटवर्क में जाओगे एंड यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, सबमिट करूंगा, तो ये देखो एपीआई कॉल तो हो रहा है, बट हम लोगों ने इसका कोड नहीं लिखा है। ये पूरी प्रोसेस नेक्स्ट जेएस ने हमारे लिए ऑटोमेट कर दिया है। ऑलराइट, तो एपीआई कॉल हुआ है, ऑलराइट, पोस्ट कॉल हुआ है, एंड पेलोड में कुछ चीजें हैं जो ये नेक्स्ट जेएस ने ऑटोमेटिकली अटैच किया, बट इसमें आप लोग को दिखेगा कि हम लोगों ने जो टाइप किया वो यहाँ पे दिख रहा है, पेलोड में पास हो रहा है। एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नेक्स्ट जेएस ही समझ सकता है, बट प्रोसेस ऑटोमेट हो गई नेटवर्क कॉल करने की। हम लोगों ने नहीं की नेटवर्क कॉल, हम लोगों ने बस ये फंक्शन बनाया, दैट्स इट। फंक्शन बनाया एंड नेक्स्ट जेएस ने एपीआई भी क्रिएट कर लिया होगा इंटरनली, या क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट करनी है, वो सारी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया एंड हम लोग को एपीआई क्रिएट मैन्युअली नहीं करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया फीचर है, मजा आ गया मेरे को, मेरा बहुत टाइम सेव हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक तरीका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनलाइन सर्वर एक्शन। अच्छा, बट देन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग अपना सर्वर एक्शन इसी फाइल में लिखोगे तो बढ़िया है, बट देन आपको सेपरेट आउट करना चाहिए, राइट। आपका कंपोनेंट का कोड इधर होना चाहिए और आपका जो भी सर्वर एक्शन है वो सेपरेट फाइल में रख सकते हो, इससे आपका कोड थोड़ा क्लीन लगता है ना। तो इसको हम लोग सेपरेट फाइल में रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इस तरीके से इनलाइन बनाएंगे, और इनलाइन सर्वर एक्शन बनाएंगे, तो क्या होगा कि अगर आपका फॉर सम रीजन अगर ये कंपोनेंट जो है क्लाइंट कंपोनेंट होता है, यूज क्लाइंट, आपको कोई इंटरेक्टिविटी डालना है तो आप उसको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करोगे। तो अगर आप उसको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट में आप लोग ऐसे इनलाइन सर्वर एक्शन नहीं बना सकते हो। ऑलराइट, तो बेटर है कि आप लोग क्या करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट में सर्वर एक्शन को यूज करना चाहते हो तो आप इसको सेपरेट फाइल में पटक दो। यस, तो यहाँ पे मैं इस ऐप के अंदर या ऐप के बाहर भी कर सकता हूँ, ऐप के बाहर भी रख सकता हूँ, यहाँ ऐप के अंदर ही रखते हैं। एपीआई कोड बिन सारे फाइल्स है ना हमारे, तो ऐप के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, दैट इज actions.js। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया है किधर है, ये रहा, ये मैं उठाऊंगा कंट्रोल एक्स एंड ये मैं पटक दूंगा हमारे एक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लाइक दिस। और यहाँ पे यूज सर्वर हम लोग को यहाँ पे नहीं लिखना है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे टॉप में फाइल के लिखना है, दैट्स इट। ऑल राइट, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एफ थोड़ा कोड को फॉर्मेट करने के लिए। एंड अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इंपोर्ट कर सकते हो। हैंडल सबमिट की जगह मैं इसको क्या नाम देता हूँ, कुछ अच्छा नाम देते हैं ना, हैंडल सबमिट एक्शन, एक्शन ऐसा कुछ नाम देते हैं, अच्छा नाम देते हैं। कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, एक्शन में इस हैंडल सबमिट एक्शन को कॉल करूंगा।
सेशन आ गया, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया होगा। ऑल राइट, एंड लाइक सो। सो अब ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, बट आप लोग देखोगे कि अब हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने सेपरेट फाइल में पटक दिया हमारे एक्शन को। अब आप लोग क्लाइंट कंपोनेंट में भी एक्शन को यूज कर सकते हो, या सर्वर कंपोनेंट में भी एक्शन को यूज कर सकते हो, एंड हमारा कोड भी बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ऑलराइट, एक्शन का कोड हम लोगों ने सेपरेट फाइल में लिख लिया, तो हमारा कोड थोड़ा क्लीन लग रहा है अब। अच्छा, थोड़ी और बात करते हैं। अच्छा, एक बार जब हमारा क्रिएट हो जाता है बिन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजर को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। console डॉट लॉग रहने दो। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट लिख सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूजर को। नेक्स्ट नेविगेशन से इंपोर्ट करना है हम लोग को रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट करेंगे यूजर को वापस होम पेज पे। ऑलराइट, अच्छा, अब होम पेज का आप लोग कोड देखोगे तो होम पेज में पहले पहले से ही लिख के रखा है, एक सिंपल लाइन है, प्रिज्मा कोड बिन फाइंड मैनी। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में अवेलेबल है कोड बिन में, वो सारे मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है, इसकी लेंथ 0 होती है, तो हम लोग को दिखेगा नो बिन्स अवेलेबल। और अगर अवेलेबल होता है तो हम लोग मैप का यूज करके अरे में इटरेट कर रहे हैं, एंड हम लोग को इंडिविजुअल आइटम मिल रहा है। एंड हम लोग टाइटल शो करेंगे। ऑल राइट, ये जो टाइटल हम लोग क्रिएट करते वक्त टाइटल एंटर कर रहे थे, एंड बस टाइटल शो करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ऑल राइट, जिसमें कि एक बटन है, और इस बटन क्लिक पे हम लोग डिलीट एक्शन कॉल करेंगे, डिलीट सर्वर एक्शन कॉल करेंगे। वो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, हम लोग क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो अगर हम लोग होम पेज पे जाएं, अगर मैं होम पेज पे जाऊं अभी, तो हम लोग को दिख रहा है 3 चीजें। सीएसएस मैंने पहले से ही लिख के रखा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो अगर आप लोग इस टाइटल पे क्लिक करोगे, दैट इज ये लिंक है, ये एक लिंक है, इस पे क्लिक करूंगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली नेविगेट करेंगे कोडबिन स्लैश इस पाथ पे। ऑलराइट, तो एक डायनेमिक पाथ है, तो ये मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने अगेन ये एक सर्वर कंपोनेंट है, तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली डेटाबेस कॉल किया हुआ है। तो हम लोग जो भी आईडी रिसीव करेंगे, props डॉट params डॉट आईडी रिसीव करने के लिए, तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे कि मैं नेविगेट कर रहा हूँ, तो मैं कोडबिन स्लैश आईडी पास कर रहा हूँ। राइट, मतलब हमारे पाथ है कोडबिन स्लैश, एंड यहाँ पे आईडी आएगी हमारे पाथ में, उस आईडी को मैं रिसीव कर सकता हूँ props डॉट params डॉट आईडी का यूज करके। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लगाई हुई है कि मेरे को वो रिकॉर्ड चाहिए वेयर, जहाँ पे आईडी इक्वल होगी जो आईडी यूआरएल में रिसीव होगी। अरे, तो मेरे को वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिलेगा, एंड वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का मैं टाइटल शो कर रहा हूँ एंड कोड शो करूंगा। कोड बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट इसमें भी एक फॉर्म है जिसके अंदर है बटन, जिसपे बटन क्लिक पे हम लोग को डिलीट सर्वर एक्शन क्रिएट करना है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है, सर्वर एक्शन जहां जहां पे हम लोग को क्रिएट करना है वो कोड हम लोग लिखेंगे अभी। ऑलराइट, यस। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इस डिलीट ये फंक्शनल नहीं है अभी डिलीट। ऑलराइट, डिलीट पे सिंपली पेज रिफ्रेश और हम लोग फंक्शनल बनाएंगे, एंड इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा देखो आईडी पास हो रही है 1 यहाँ पे, एंड हमारा ये इंडिविजुअल कोड बिन का पेज दिख रहा है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे भी डिलीट एक्शन हम लोग को क्रिएट करना है, डिलीट सर्वर एक्शन। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि सबसे पहले ये वाला डिलीट एक्शन क्रिएट करेंगे, एंड देन यहाँ पे भी डिलीट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। इसको खोलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, टेस्ट कोड 2 को। अच्छा, कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल पेज पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बटन डाला हुआ है। आप लोग देखो ये बटन है एक फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्टली हम लोग इसमें ऑन क्लिक हम लोगों ने नहीं डाला हुआ है, क्योंकि सर्वर एक्शन अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आपको एक्शन एक्शन यूज करना है। राइट, एक्शन एट्रीब्यूट। ऑलराइट, जो फॉर्म में जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है वो यूज करना है। ऑलराइट, एक्शन, एंड इसमें आप लोग को फंक्शन अटैच करना है। यस, अगर आप लोग इसमें ऑन क्लिक डालोगे तो फिर इसको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट देन सर्वर एक्शन अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो हमेशा आप फॉर्म्स का यूज करोगे, एंड फॉर्म में एक्शन यू लगाओगे, एंड देन इस एक्शन में आप लोग फंक्शन को कॉल करोगे, एंड डायरेक्टली आप डेटाबेस कॉल कर सकते हो उस फंक्शन के अंदर। उस फंक्शन के अंदर आप लोग को यूज सर्वर लिखना है। अगर यूज सर्वर नहीं लिखना है तो आपको सेपरेट फाइल में लिखना है, और उस फाइल में यूज सर्वर ऊपर में लिखा होना चाहिए। ऑलराइट, सो एक बार लिखते हैं, देन समझ में आएगा धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक्शन बनाना पड़ेगा हम लोग को, राइट, डिलीट करने के लिए। अच्छा, तो बनाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिमिलर ही तो होगा। आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ डुप्लीकेट करने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको नाम देता हूँ डिलीट बिन
एक्शन, हमको फॉर्म डेटा रिसीव होगा ऑटोमेटिकली, एंड इस बारी हम लोग गेट करेंगे आईडी। ऑलराइट, एंड हम लोग ये कोड नहीं मिलेगा हम लोग को, एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिज्मा। इंपोर्ट नहीं किया हुआ है क्या मैंने प्रिज्मा? ऑलराइट, प्रिज्मा इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट हो गया। कोड बिन डॉट क्रिएट, क्रिएट के जगह हम लोग को यूज करना पड़ेगा डिलीट, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिलीट, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर, डिलीट वेयर, वेयर आईडी, आईडी इज इक्वल टू, अच्छा अब फॉर्म डेटा से मेरे को आईडी एक्सेस करना है, तो फॉर्म डेटा से आईडी एक्सेस करना है, तो अगेन बड़ा सा है फॉर्म डेटा डॉट गेट, एंड यहाँ पे आईडी, आईडी, एंड यहाँ पे ये हम लोग हटा सकते हैं। एनीवे, डिलीट होने के बाद हम लोग वापस रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूजर को होम पेज पे। ऑलराइट, जैसे कि ये रिकॉर्ड डिलीट होगा तो वापस से हम लोग यूजर को रीडायरेक्ट कर सकते हैं होम पेज पे। अच्छा, ओके, यहाँ पे हम लोग फॉर्म डेटा डॉट गेट आईडी लिख रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग इसके अंदर जाओगे, इस फॉर्म के अंदर कोई भी इनपुट एलिमेंट तो है नहीं, इनपुट एलिमेंट जिसमें नेम आईडी अटैच किया वो तो है नहीं, तो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। यस, तो हम लोग को यहाँ पे बटन है, यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करना पड़ेगा, इनपुट, एंड इसमें हम लोग को नेम नेम देना पड़ेगा, नेम दैट विल बी आईडी, ताकि हम लोग गेट में, क्योंकि हम लोगों ने गेट में यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, राइट, आईडी, तो हम लोग नेम में की वैल्यू इक्वल होगी आईडी, एंड इसको हिडन रखेंगे, ये यूआई पे नहीं दिखेगा, तो ये हिडन होगा। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू होगी इसकी, हमारे पास पर्टिकुलर रिकॉर्ड है हमारे पास, तो जिसको भी डिलीट करना है तो हम लोग बिन डॉट आईडी से आईडी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक्शन का नाम क्या है? डिलीट बिन एक्शन। अच्छा, तो इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, डिलीट बिन एक्शन। ये एक तरीका है, एक बेटर तरीका भी है हमारे पास, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इनपुट हिडन है हमारा, इस बटन क्लिक पे फॉर्म सबमिट होगा, अगेन ये कॉल होगा और हमारा डेटाबेस कॉल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे टाइटल नहीं लिखना है हम लोग को, अच्छा ये लाइन यूज ही नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पे आईडी लिख लेते, एंड यहाँ पे ये लिखने की जगह हम लोग आईडी ऐसे लिख लेते। ऑलराइट, सिंपल हो गया आप थोड़ा सा। अच्छा, लेट्स सेव दिस, एंड लेट्स सेव दिस, तो ये एक तरीका है। ऑलराइट, दूसरा तरीका भी मैं आप लोग को बताता हूँ, लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, एक्सपेक्टेड इंट, ओके माय बैड, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये स्ट्रिंग में रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे मैं पार्स पार्स इंट लिख लेता हूँ, like so, and yeah, this should work. Let's try this one more time, एक बार रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे डिलीट। ऑलराइट, डिलीट हो गया, एंड हम लोग वापस होम पेज पे आ गए। एक बार फिर से करेंगे, यहाँ पे डिलीट, टेस्ट कोड 2 डिलीट हो गया। ऑसम, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब ये एक तरीका है, राइट, ये एक तरीका है, बट यहाँ पे आप लोग देखो, ये लाइन जो है बिल्कुल ही अननेसेसरी है। ऑलराइट, बहुत ही अननेसेसरी लाइन हम लोगों ने लिखी है। हमारे पास एक तरीका होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्टली इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो आईडी पास कर सके ऐसे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे फॉर्म डेटा रिसीव करने की जगह हम लोग आईडी आईडी रिसीव करें, है ना? तो यहाँ पे आप लोग अगर ऐसे पैरेंथेसिस लगा के आईडी पास करोगे तो आप फंक्शन को इमीडिएटली कॉल कर रहे हो। फॉर्म सबमिट पे नेक्स्ट जेएस इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो आप डायरेक्टली पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते। तो आप लोग बोलोगे मुकेश सुन ना, ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये तो अगेन इनलाइन सर्वर एक्शन की तरह ही हो गया ना। अब अगर आप में फंक्शन इसमें फंक्शन पास करोगे तो उस फंक्शन के अंदर यूज सर्वर लिखना पड़ेगा आपको, तो इनलाइन सर्वर एक्शन की तरह ही हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को अगर आईडी डायरेक्टली पास करना है तो एक तरीका है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन पे भी वही तरीका सजेस्ट किया हुआ है, दैट इज कि हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बाइंड का यूज करके। एक बार मैं आप लोग को बाइंड समझाता हूँ, मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के सीरीज में बाइंड एक्सप्लेन किया हुआ है। गिटहब, मैं अपने गिटहब पे जाता हूँ एंड मैं आप लोग को एग्जांपल शो करता हूँ बाइंड कैसे काम करता है। सो कॉल अप्लाई बाइंड एंड यस, तो देखो सपोज ये हमारे पास फंक्शन है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है, मेरे को इसको कॉल करना है, तो मैंने क्या किया है, फंक्शन में बाइंड लगाया हुआ है।
बाइंड का आप लोग यूजुअली यूज करते हो कि एक ही फंक्शन को अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने के लिए आप बाइंड का यूज करते हो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने पर्सन टू ऑब्जेक्ट पास किया, ये ऑब्जेक्ट, एंड जो भी आप लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हो दिस में। ऑलराइट, दिस अगर फंक्शन के अंदर आप लोग दिस यूज करते हो दैट मीन जो भी आप लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो दिस उसको रिफर करेगा। इस फंक्शन को बाइंड को मैं एक बार पर्सन टू के साथ कॉल कर सकता हूँ, पर्सन वन के साथ भी कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे केस में हम लोग ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम लोग कुछ वैल्यूज पास कर सकते हैं एंड उसको वो हम लोग रिसीव कर रहे हैं स्टेटस, जैसे कि यहाँ पे सिंगल मैंने पास किया वो मैं स्टेटस में रिसीव कर रहा हूँ, वो शो कर रहा हूँ। सैलरी में एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, वो रिसीव हो रहा हूँ। और एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे केस में ये होगा नल क्योंकि हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है, बट हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। एंड ये जो बाइंड है ना ये हम लोग को रिटर्न करेगा एक फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा इमीडिएटली, ये एक रिटर्न करेगा फंक्शन एंड लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जैसे ये बाइंड रिटर्न करेगा फंक्शन, ये हम लोग इसमें रख सकते हैं एंड जब चाहे उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो पैरेंथेसिस में मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, ओके, तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाइंड डॉट बाइंड। ऑलराइट, अच्छा, पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना, तो हमारे केस में कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को पास नहीं करना। अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, आईडी। अच्छा, आईडी ऐसे नहीं, आइटम डॉट आईडी, बिन डॉट आईडी लिखना पड़ेगा, यस, बिन डॉट आईडी, लाइक सो। अब यहाँ पे इसको एक्शन को खोलो, यहाँ पे आईडी रिसीव हो रही है एंड इसको हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, बट यहाँ पे ये लाइन हटा सकते हैं हम लोग, आईडी रिसीव हो रही है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑसम, ये हो गया हमारा एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। अरे क्या स्लैश डल गया, हटा देते हैं। लेट्स सेव दिस, लेट्स सेव दिस एंड ये दूसरा तरीका है, यहाँ पे हम लोग इनपुट हिडन नहीं डालना पड़ा, ये बेटर तरीका है। राइट, अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है दैट इज वो आर्ग्यूमेंट फॉर्म डेटा ना हो, आप चाहते हो कुछ और हो, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। अब बिन एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ऑलराइट, बिन, बिन बोल रहा हूं, बाइंड एक फंक्शन रिटर्न करेगा एंड उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जस्ट कॉल करेगा जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं फंक्शन को, हम लोग इमीडिएटली पैरेंथेसिस लगा के कॉल नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, बाद में ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रिटर्न करता है। ऑलराइट, एंड बाद में हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं जब चाहे, तो नेक्स्ट जेएस फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो कॉल करेगा। ऑलराइट, यस, अच्छा, ओके, एक बार टेस्ट करते हैं यार फंक्शनैलिटी को, तो एक बार क्रिएट भी टेस्ट करते हैं और डिलीट भी टेस्ट करते हैं। तो मैं एक कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, बुम 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 बुम, सबमिट, एंड ये क्रिएट हुआ। यहाँ से ये वाला डिलीट काम नहीं करेगा अभी, वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, ऑसम, डिलीट हो गया, ब्यूटीफुल। अच्छा, एरर क्या आ रहा है भाई, यू शुड प्रोवाइड अ वैल्यू प्रॉप टू फॉर्म फिल विदाउट ऑन चेंज एंड, ओके, एनीवे इग्नोर करो, बाद में फिक्स करते हैं इसको, देखते हैं। अच्छा, ओके, अब यहाँ पे होम पेज में भी हमारे डिलीट है, ये रहा, कहाँ गया, हाँ, सारे आइटम्स में हम लोग इटरेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे डिलीट, ये है हमारा फॉर्म, इसके अंदर है हमारा आइकॉन। तो इस बटन क्लिक पे भी हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन, एक्शन, एंड यहाँ पे कॉपी, कॉपी कर लेता हूँ यार, कौन लिखेगा इतना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे बिन आईडी नहीं, इस बार आइटम डॉट आईडी लिखना पड़ेगा, लाइक दिस, एंड यहाँ पे एन हटाता हूँ, टाइप करूंगा, सेशन आएगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, हो गया। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पे अब यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, अब एक ही रिकॉर्ड है, डिलीट करते हैं, देयर यू गो, देयर यू गो, ऑसम। एक बार फिर से कर लेते हैं, माइनस एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ अच्छा वाला, माइनस टू नंबर एंड टाइटल दे रहा हूँ एंड यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे ए कॉमा बी एंड हम लोग रिटर्न करेंगे ए माइनस बी। सिंपल एरो फंक्शन का यूज करके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऐसे फंक्शन, वन लाइनर फंक्शन, सबमिट, एंड यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, तो बढ़िया चीजें हमारी काम कर रही है। ओके, अच्छा, थोड़ा और चीजों को समझते हैं।
अच्छा, अभी अगर आप लोग देखोगे सर्वर एक्शन का यूज करके जो कम्युनिकेशन है वन वे हो रहा है, दैट इज कि हम लोग हमेशा पेज से डेटा को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं एंड डेटाबेस में सेव सेव कर रहे हैं, या डेटा को रिसीव कर रहे हैं एंड यहाँ पे डेटा को क्वेरी कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राइट। हम लोग हमारे पेज से सर्वर एक्शन में डेटा रिसीव कर रहे हैं, हम लोग डेटाबेस क्वेरी कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग एपीआई देखोगे, हमारे एपीआई में एपीआई मैंने बनाया था, इसमें आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, अगर बॉडी और टाइटल अगर नहीं होता है प्रेजेंट, तो सर्वर भी हम लोग को कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट, दैट इज की प्लीज ऐड टाइटल एंड कोड। तो यहाँ पे एपीआई का यूज करके कम्युनिकेशन टू वे है, हम लोग क्लाइंट से डेटा भेज रहे हैं और वो डेटा पोस्ट हो रहा है, और अगर क्लाइंट से कुछ गलती हो जाती है तो सर्वर फीडबैक, हमारा जो एपीआई है वो फीडबैक भी देता था, बट सर्वर एक्शन जो ये है, ये फीडबैक कहाँ दे रहा है, फीडबैक तो दे ही नहीं रहा है। ऑलराइट, अगर हमारा टाइटल और कोड एम्प्टी होता है तो ये सर्वर एक्शन कुछ फीडबैक नहीं देगा, मेरे हिसाब से क्रिएट कर देगा रिकॉर्ड एम्प्टी टाइटल और कोड का। तो मैं चाहता हूँ सर्वर एक्शन फीडबैक भी दे कि भाई टाइटल और कोड एम्प्टी है, या अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता है, राइट, फॉर सम रीजन डेटाबेस पे सेव नहीं हो पा रहा है, तो सर्वर एक्शन फीडबैक दे कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हम लोग एक हुक का यूज करेंगे, दैट इज यूज फॉर्म स्टेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रिएट के में अंदर जाओ एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्ट, एक बार मैं डॉक्यूमेंटेशन में चले जाता हूँ, यूज फॉर्म स्टेट लाइक सो, एंड सो यूज फॉर्म स्टेट में हम लोग, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये लाइन कॉपी करता हूं मैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, एंड ये जो यूज फॉर्म है ये आएगा रिएक्ट डॉम से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट डॉम, रिएक्ट से नहीं, रिएक्ट डॉम। ऑलराइट, ओके, एंड यहाँ पे समथिंग का नाम है यूज फॉर्म स्टेट। अच्छा, ओके, अच्छा, अब ये इंटरेक्टिविटी हम लोग डाल रहे हैं, तो इस ये यूज फॉर्म स्टेट या एक और हुक हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो हुक्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूज क्लाइंट हम लोग को लिखना पड़ेगा, CLIENT लाइक सो। अच्छा, ओके, सो यूज फॉर्म स्टेट में पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज कि हम लोग एक्शन पास करना पड़ेगा, हम लोग चाहते हैं कि भाई ये एक्शन हम लोग को फीडबैक दे, तो ये एक्शन उठाओ। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जाओ एंड इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्शन पास करो। ऑलराइट, पास कर दिया मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इस यूज फॉर्म स्टेट में। अच्छा, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका इनिशियल स्टेट क्या होगा, ऑलराइट, तो फीडबैक, इनिशियल फीडबैक मैसेज आप क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप नल भी डाल सकते हो, या आप ऐसे डाल लो मैसेज एंड इनिशियली कुछ फीडबैक, आई मीन इनिशियली तो कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं एम्प्टी रख देता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, तो हमारा इनिशियल स्टेट जो है उसकी वैल्यू क्या है, अभी ये है ऑब्जेक्ट जिसमें होगा मैसेज जो कि एम्प्टी है, तो हमारा इनिशियल स्टेट ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एक्शन है हम लोग क्या कर रहे थे, एक्शन पे ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे, अब हमारे पास ये यूज फॉर्म स्टेट फॉर्म एक्शन रिटर्न करेगा, यूज फॉर्म स्टेट अरे रिटर्न करेगा, जिसमें दो चीजें होंगी, दो चीजें हम लोग रीस्ट्रक्चर किए हुए हैं अरे से, पहला चीज उठा के हम लोगों ने स्टेट में रखा हुआ है, दूसरा चीज उठा के हम लोगों ने फॉर्म एक्शन में रखा हुआ है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी जो फॉर्म एक्शन है इसको आप लोगों को कॉल करना है यहाँ पे लाइक दिस। ऑलराइट, यस, एंड या एंड अब हम लोग इस स्टेट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशनली को शो करने के लिए। अच्छा, बट देन अब आप लोग इसके अंदर जाओ, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा हमारा इनिशियल स्टेट या करेंट स्टेट, या करेंट स्टेट रिसीव होगा, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा हमारा वो होगा करेंट स्टेट। ऑलराइट, तो करंट स्टेट हमारा क्या है, अभी मैसेज जिसके अंदर एम्प्टी कोड्स, करंट स्टेट हमारा है मैसेज जो कि एम्प्टी है। ऑलराइट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है करंट स्टेट, तो इसका तो हम लोग को यूज नहीं करना है, आप console डॉट लॉग कर सकते हो, console डॉट लॉग करंट स्टेट, इसमें आप लोग को ऑब्जेक्ट लॉग होगा जिसमें मैसेज एम्प्टी होगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि सर्वर क्या करे, अगर इफ टाइटल नॉट प्रेजेंट नहीं है, अगर टाइटल या कोड प्रेजेंट नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, मतलब सर्वर एक्शन, मेरे बोलने का मतलब रिटर्न करेगा
क्या? अगेन आप लोग देख लो, इनिशियल स्टेट का स्ट्रक्चर देख लो, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है हम लोग को, जिसमें होगा मैसेज, और मैसेज की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज, और मैसेज की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं टाइटल, टाइटल एंड कोड आर रिक्वायर्ड, लाइक सो। ऑल राइट, तो अब ये जो सर्वर एक्शन हम लोग को फीडबैक देगा, यस। तो जो भी हम लोग रिटर्न करवाएंगे इससे, वो हो जाएगा हमारे नए स्टेट की वैल्यू, यस। ये हम लोग अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे, अब ये हो जाएगा हमारा नया स्टेट, यस। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी और कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे आप लोग आओ अब स्टेट में। लेट्स से कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पे शो करना है एरर मैसेज, राइट। कहाँ पे शो करूँ, ऊपर में शो करूँ, डिव के अंदर कि बाहर? इधर शो कर लेते हैं डिव के अंदर, या डिव के बाहर, डजेंट मैटर। फॉर्म टाइटल के ऊपर हम लोग शो करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेट डॉट मैसेज, अगर अवेलेबल है, ऑल राइट, अवेलेबल है तो हम लोग रिटर्न करेंगे कुछ एरर मैसेज। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग डाल लेता हूँ, ऑल राइट। तो अगर मैसेज अवेलेबल है, ऑल राइट, अगर मैसेज इज नॉट एम्प्टी, देन हम लोग यहाँ पे कुछ शो करेंगे। अच्छा, क्या शो करेंगे? हम लोग शो करेंगे स्टेट डॉट मैसेज ही तो शो करेंगे, जो भी मैसेज है स्टेट डॉट मैसेज में वो शो करेंगे, लाइक सो। इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा टेलविंड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा टेक्स्ट रोज, स्पेस आ जा 600 शेड, और टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, टेक्स्ट एंड 2 एक्सएल, ऑलराइट। तो फॉन्ट साइज होगा 24 पिक्सल, आप लोग देख रहे हो, एंड थोड़ी सी पैडिंग देंगे 2 यूनिट्स, और थोड़ी सी मार्जिन, बॉटम से मार्जिन दूंगा 2 यूनिट्स, एंड बैकग्राउंड को हम लोग रेड रख सकते हैं, और राउंडेड भी बना सकते हैं, यस। सो यहाँ पे बीजी रेड का थोड़ा लाइटर शेड सेलेक्ट करेंगे ताकि टेक्स्ट हमारा ब्राइट दिखे। तो बीजी रेड 100 और राउंडेड बना देते हैं, लाइक सो। सो लेट्स सेव दिस। अगर आप लोग अब देखोगे, यहाँ पे ऐड में जाता हूँ, एंड अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं, तो आप लोग देखो हम लोग को फीडबैक दे रहा है, कौन? सर्वर एक्शन, एंड बता रहा है कि भाई टाइटल एंड कोड आर रिक्वायर्ड। ऑसम, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये चीज हो गई। सो ज्यादा टफ नहीं है हम लोग को। अगर फीडबैक रिसीव करना है सर्वर एक्शन, तो हम लोग को यूज फॉर्म स्टेट यूज करना पड़ेगा। एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये जो हम लोग डेटाबेस क्वेरी कर रहे हैं, डेटाबेस ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हो ही ना, ये फेल हो जाए फॉर सम रीजन, ऑलराइट। हम लोग हमारे डेटाबेस फॉर सम रीजन एक्सेस ना कर पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे कोड को ट्राई कैच के अंदर डाल सकते हैं, ऑलराइट। यस, ये पूरा कोड उठाओ, एंड ये जाएगा ट्राई के अंदर, शिफ्ट आल्ट एफ कोड को फॉर्मेट करने के लिए। अब यहाँ पे कैच के अंदर मैं क्या करता हूँ, एरर रिसीव करेंगे हम लोग, एंड अरे, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं मैसेज, अगेन सेम मैसेज, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, यस, समथिंग वेंट रॉन्ग, लाइक सो, ताकि यूजर को पता चले कि भाई फॉर्म सबमिट नहीं हुआ हमारा। अच्छा, तो ये हो गया एरर हैंडल करने का तरीका सर्वर एक्शन के अंदर, ओके। तो सेम चीज आप लोग इसके साथ भी कर सकते हो, ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ऑलराइट, यस, ओके। हाँ, सो इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। समथिंग वेंट रॉन्ग वाला फीचर टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेटवर्क टैब को, नेटवर्क टैब में इसके अंदर टाइपो टाइपो करता हूँ, टाइपो। यहाँ पे फॉर सम रीजन टाइटल कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसे टाइटल 2। अब क्या करूँगा, मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करता हूँ, एंड सबमिट, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, ऑलराइट, ऑसम, ब्यूटीफुल, ओके, एनीवेज, ओके। हाँ, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज, अब लेट्स से कि इस फॉर्म को मैं सबमिट कर रहा हूँ, मैं सबमिट को डिसेबल नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं
यहाँ पे टाइप करके क्विकली 2 बार सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो रिकॉर्ड है 2 बार क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड क्रिएट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ। अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है, प्रोसेस में है, तो इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो कैसे कर सकते हैं? अ, उसके लिए हम लोग एक और हुक का यूज करेंगे। ऑलराइट, दैट इज यूज फॉर्म स्टेटस। ऑलराइट, एंड यूज फॉर्म स्टेटस को आपको क्या करना होगा कि यूज फॉर्म स्टेटस को आप लोग को हमेशा फॉर्म के अंदर डालना होगा। दैट इज कि अगर जैसे मैं ये यहाँ पे ये फॉर्म है, इस फॉर्म के बाहर मैंने इनिशियलाइज किया है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, यहाँ पे आप देखो ये सबमिट फंक्शन है, ऑलराइट, यहाँ कंपोनेंट है, बट ये फॉर्म के अंदर है, तो उस फॉर्म के अंदर होना चाहिए ये यूज फॉर्म स्टेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो मेरा बटन है, कहाँ गया, क्रिएट, ये जो मेरा बटन है, ऑलराइट, इस बटन पे मेरे को डिसेबल्ड लगाना है, या लेट्स से इसका टेक्स्ट चेंज करना है, व्हाटएवर मेरे को जो भी करना है। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकता यूज फॉर्म स्टेटस को, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा तो ये फॉर्म के बाहर हो जाएगा, राइट, फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बटन को एक अलग से कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ submit btn डॉट जेएस, ऑलराइट, एंड rfce लिखते हैं, एंड यहाँ पे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा अब इस फंक्शन, इस इस कंपोनेंट को। तो कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिव है, उसके बाद क्या करना है, एक बटन डालना है, ठीक है। जो भी क्लास नेम दी हुई है उठाओ, पूरा पूरा उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पूरा पूरा बटन उठा लिया, एंड दैट्स इट, हो तो क्या। और ये एक क्लाइंट कंपोनेंट होगा, राइट, क्लाइंट कंपोनेंट, हाँ, क्लाइंट कंपोनेंट होगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर यूज फॉर्म स्टेटस यूज करेंगे, राइट। एंड यूज फॉर्म स्टेटस आप एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हो, CLIENT, क्लाइंट, लाइक सो, यूज क्लाइंट। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट यूज फॉर्म स्टेटस, तो इसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो अगेन ये इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को रिएक्ट डॉम से, नॉट रिएक्ट डॉम से, एंड इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी हम लोग को रिटर्न करेगा, लेट्स से पेंडिंग रिटर्न करता है, तो जब तक फॉर्म सबमिट हो रहा है तो पेंडिंग की वैल्यू होगी ट्रू। तो अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ, फॉर्म को डिसेबल कर दूंगा अगर पेंडिंग की वैल्यू ट्रू है। तो अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है, इन प्रोसेस में है, तो डिसेबल्ड होगा ये बटन। और यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डायनेमिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं कि भाई अगर पेंडिंग, फॉर्म इन प्रोसेस में है, सबमिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट शो कर सकते हैं सबमिटिंग, अदरवाइज हम लोग सबमिट शो कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक सो। सो लेट्स नाउ इंपोर्ट दिस, यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, बूम, एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सबमिट btn का। ऑलराइट, सो लेट्स सेव दिस, स्टिल एवरीथिंग शुड वर्क। कहाँ है हमारा एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे अब अगर आप लोग देखोगे, नेटवर्क को मैं स्लो डाउन करूंगा ताकि हम लोग चीजें देख पाए। तो यहाँ पे मैं स्लो 3G करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ टाइटल टेस्ट एंड यहाँ पे सबमिट। तो आप देखो सबमिटिंग दिख रहा है, डिसेबल्ड है, एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, ओ व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग, let's see the code, what went wrong, form action, and यहाँ पे सब सही है, टाइप सबमिट डाला हुआ है, एंड हमारे एक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, console.log करते हैं प्रॉब्लम को, वी विल गेट टू नो।
All right, let's save this and see what is the problem. Submit and हमारे इस पे देखेंगे. So what happened? So redirect. Okay, so redirect नहीं हो रहा है. Hmm, okay, let's fix this. Redirect क्यों नहीं हो रहा है? Hmm, okay, so हम लोग क्या कर सकते हैं? बट फॉर्म सबमिट हो रहा था ना, सबमिटिंग दिख रहा है. ओके, एक और तरीका है हमारे पास, यूज राउटर. आई थिंक वो यूज करके देखते हैं. एक बार नेक्स्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा. रीडायरेक्ट. तो कुछ केसेस में रीडायरेक्ट फेल होता है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखा भी हुआ है कहीं पे, तो मैंने देखा था. हाँ, use router programmatically redirect certain event in client component. You can use router. ओके, use router भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. तो उसको हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड देन यूज करना पड़ेगा. ओके, बट बट ये हमारा कंपोनेंट नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते. सो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ट्राई कैच डाला हुआ है. तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया है, मेरे को मिला कि मेरे को ही नहीं आ रहा है, बहुत और भी लोगों को आ रहा है ट्राई कैच डालने के कारण. तो इजी फिक्स ये होगा कि इस लाइन ऑफ कोड को कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, ट्राई कैच के बाहर डालता हूँ, तो फिक्स हो जा रहा है. ऑलराइट, सो लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पे अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ एंड टेस्ट वट एवर सबमिट करूँ, सो इट्स वर्किंग. ऑलराइट, यस. ओके, सो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सबमिटिंग टेक्स्ट दिख रहा था, राइट? बटन पे क्लिक कर डिसेबल्ड हो जा रहा है एंड सबमिटिंग टेक्स्ट दिख रहा है. ओके, अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो सबमिट बटन में. और इसके अलावा कुछ और चीजें ये देता है, बट बाकी जो चीजें यूज फॉर्म स्टेटस हम लोग को रिटर्न करता है पेंडिंग के अलावा, उतनी यूजफुल नहीं है. जैसे कि ये रिटर्न करता है डेटा. तो डेटा में जो डेटा हमारा फॉर्म में पोस्ट होने वाला है, वो डेटा आप लोग उसमें रिसीव कर सकते हो, इसमें रिसीव कर सकते हो. अगेन फॉर्म डेटा. तो यहाँ पे लेट्स से मेरे को एक्सेस करना है कि टाइटल जो फॉर्म में पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को टाइटल एक्सेस करना है, शो करना है कि क्रिएटिंग बिन विथ टाइटल, जो भी मैं टाइप करूँ यहाँ पे, राइट? तो वो शो कर सकता हूँ. सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इफ डेटा इज अवेलेबल, यहाँ पे डेटा इज अवेलेबल, या पेंडिंग इज ट्रू, कुछ भी लिख सकते हो. अगर पेंडिंग ट्रू होगा तभी डेटा अवेलेबल होगा, या डेटा इज अवेलेबल मैं कुछ रिटर्न करूंगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ. सो पैराग्राफ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटिंग बिन एंड टाइटल शो कर दूंगा. एंड यहाँ पे सबमिट की जगह आप सबमिट बिन लिखो, अच्छा लगता है ना, सबमिट बिन. ऑलराइट, ओके. एंड यहाँ पे क्रिएट बिन, एंड यहाँ पे अगर मेरे को शो करना है तो अगेन यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा डेटा डॉट गेट, यूज करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा है इसके अंदर. एंड मेरे को गेट करना है क्या, टाइटल. एंड इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट ऑरेंज शो करूं, अरे ऑरेंज 500 शेड में भी. एंड टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 2 यूनिट्स. और राइट, ओके, लेट्स सेव दिस. एंड अब अगर आप लोग सबमिट करोगे, नेटवर्क को मैं स्लो डाउन करूंगा थोड़ा सा, स्लो 3G, एंड यहाँ पे टाइटल टेस्ट वॉट एवर सबमिट करूंगा, तो आप लोग को दिखेगा क्रिएटिंग बिन टाइटल टेस्ट. ऑलराइट, एंड देन फाइनली क्रिएट हो जाएगा, तो हम लोग इस पे आ गए. ऑलराइट, यस. ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने सारी फीचर्स कवर कर लिए, सर्वर एक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई.
एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दैट इज कि आप लोग देखो नेटवर्क टैब खोलना आप लोग। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा क्रोम के एंड जावास्क्रिप्ट डिसेबल करूँगा। सेटिंग्स किधर है ये रहा, एंड यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी साइट कंट्रोल एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे अब मैं डिसेबल करूँगा। डिसेबल करने से पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कुछ। ओके, सो मैं यहाँ पे जब कभी भी पोस्ट कर रहा हूँ कुछ भी, राइट, एंड यहाँ पे अभी हमारा जावास्क्रिप्ट अनेबल है, सबमिट कर रहा हूँ। नेटवर्क कॉल क्यों नहीं दिखा मेरे को? नेटवर्क कॉल क्यों नहीं दिखा? ओह माय बैड, मेरे हिसाब से ये ऑन था इसीलिए। एनीवे, ओके, सो यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा, इसको क्लियर करूंगा एंड सबमिट करूंगा, तो नेटवर्क कॉल हो रहा है, राइट, एक ही नेटवर्क कॉल हो रहा है, राइट। ओके, एक ही नेटवर्क कॉल हो रहा है, दैट इज जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस नेटवर्क कॉल में रेस्पॉन्स हेडर्स में देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी लोकेशन से रिलेटेड नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिजर्व लॉग करूंगा ताकि ये डिलीट्स ना हो लॉग। एंड यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा एंड डिसेबल कर दूंगा जावास्क्रिप्ट सारे साइट्स में। एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा, हमारे लॉग्स डिलीट नहीं होंगे। अब कुछ फंक्शनैलिटीज ब्रेक हो सकती है, बट मेजरली जो हमारा पेज है सर्वर से रेंडर होके आ रहा है, राइट। एंड हम लोगों ने सर्वर एक्शन का यूज किया हुआ है, तो सर्वर एक्शन का यूज करके हम लोगों ने जो भी फंक्शनैलिटी डाली है वो अगर डिसेबल्ड होता है हमारा जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में, देन ऑल्सो सारी चीजें काम करेंगी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ तो आप लोग देखो सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्रिएट और ये क्रिएट में डिफरेंस है। आप लोग देखोगे कि इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट डिसेबल किया हुआ है ब्राउजर पे, तो यहाँ पे लोकेशन देखो, लोकेशन में स्लैश मिल रहा है रेस्पॉन्स हेडर में, और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लोकेशन करके कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब मैं डिसेबल कर रहा हूँ तो मालूम है इस हमारे वेबसाइट को, मालूम है कि मेरे को रीडायरेक्ट करना है। एक बार मैं सक्सेसफुली बिन क्रिएट करता हूँ तो मेरे को रीडायरेक्ट करना है होम पेज में, दैट इज स्लैश में। एंड देन इसने फिर एक और नेटवर्क रिक्वेस्ट की हुई है स्लैश आउट पे इस होम पेज को लोड करने के लिए, एंड पेज हमारा सर्वर से रेंडर होकर उसको मिल रहा है, राइट। कहाँ गया? उड़ा दिया क्या मैंने? उड़ा दिया। एक बार फिर से क्रिएट करते हैं, वॉट एवर, क्लियर करता हूँ, सबमिट बिन एंड लोकल होस्ट एंड यहाँ पे रेस्पॉन्स प्रीव्यू। प्रीव्यू में देखो कि रेंडर्ड पेज रिटर्न हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होता है तो भी हमारा सर्वर एक्शन एकदम सीमलेसली काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फायदा है सर्वर एक्शन का कि अगर हमारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है देन ऑल्सो सर्वर एक्शन वर्क्स, एंड जो भी सारी इंटरेक्टिविटी हम लोगों ने डाली है दैट वर्क्स ऑलराइट, इवन दो द जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड इन द ब्राउजर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मे बी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही आई थिंक। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।